ऐसा होता है जब कोई कमजोर बद्दुआ देता है, उसकी बद्दुआ बहुत तेज लगती है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, कमजोर की बद्दुआएं तो बहुत तेज लगती ही है, उस कमजोर के मरने के बाद भी बद्दुआएं बहुत लंबा जीवन जीती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में किसी को तुमने सताया होगा, वो व्यक्ति आज दुनिया छोड़ के चला गया, चले जाने के बाद भी आदमी की उम्र से उसकी बद्दुआओं की उम्र की तुलना मत करना। आदमी की उम्र 150 साल की, बद्दुआओं की बहुत लंबी उम्र होती है। उस पूरे बैल ने ऐसी बद्दुआ दी पूरे गांव को, और मर करके फिर प्रचंड व्यंतर बना, और व्यंतर बन करके एक एक इंसान से बदला लिया। जैसे द्वैपायन मुनि को देखा था ना कभी, अंतिम समय तक समता के साथ सहा द्वैपायन मुनि ने, फिर मर करके प्रचंड व्यंतर बने, और फिर अग्नि कुमार देव बन करके पूरी की पूरी द्वारिका 12 योजन की खाक कर दी ना। दुर्बल हो गए थे द्वैपायन, दुर्बल हो गया था वो बैल, और अंदर ही अंदर घुटता, कसमसाता, संक्लेश करता और सोचता कि मेरा मालिक तो कितना अच्छा था, मेरे मालिक ने इन लोगों को 1000 सोने की मुद्रा दी थी, हर घर में एक एक मुद्रा गई है, और किसी भी व्यक्ति ने चारा नहीं डाला, किसी भी व्यक्ति ने मुझे पानी नहीं दिया। संक्लेश परिणाम के साथ मर करके प्रचंड व्यंतर बना, और जिन जिन घरों के अंदर मुद्रा गई थी, हर एक इंसान को उसने सताया, कोई रोक नहीं पाया उसको। क्यों? क्योंकि अब जब तक तुम्हारे हाथ में आंख के सामने वो बैल था, तब तक तुम उससे ब्लेसिंग्स ले सकते थे, उसकी दुआएं ले सकते थे। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियों में वो बैल पड़ गया, फिर उसकी बद्दुआएं ही काम कर गई, और घर घर में बीमारी फैलने लगी। एपिडेमिक फैलती है ना, जब महामारी फैलती है तो ऐसी फैलती है। उस पर उस पूरे के पूरे उस बैल ने जो व्यंतर बन गया था, गांव के एक एक व्यक्ति को चुन करके परेशान किया, और जब चुन चुन करके परेशान किया तो गांव के लोग गांव छोड़ करके भागने लगे। भाग करके दूसरे गांव में जब जाकर के रहने लगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो रिश्तेदार सोचते कि भैया उसको तो व्यंतर लगा हुआ है, अगर यहाँ आ गए तो वो व्यंतर हमको भी परेशान करे। इससे इस कारण रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को भी अपने घर में नहीं रखा। ये कहानी गुरुजी ने हम लोगों को कमरे के अंदर सुनाई थी। हम लोग इतने सीरियस थे इस कहानी को सुनते वक्त। फिर गुरुजी कहते हैं कि पंच परमेष्टि और पंच स्थावर 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। कौन कौन? पंच परमेष्टि और पंच स्थावर, इन दोनों के साथ कभी नमक हरामी मत करना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पंच स्थावर कहलाते हैं। स्था धातु रुकने के अर्थ में होती है, ये चल नहीं सकते, पृथ्वी चल नहीं सकती। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पंच स्थावर। और गुरुजी कहते हैं पंच परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, इनके साथ गद्दारी करने वाले, इनके साथ नमक हरामी करने वाले संसार में रह सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हारी हवेली नमक हराम की हवेली कहलाएगी। तुम फिर बड़े बड़े महलों में भी रह रहे होगे, लेकिन तुम नमक हराम की हवेली के रहने वाले माने जाओगे, उस भवानी सिंह खत्री के जैसे, कि जो महाराजा यशवंत राव होलकर के साथ गद्दारी कर गया, और तुम जिनेंद्र भगवान के साथ गद्दारी कर गए। महाराज, हमने कोई गद्दारी नहीं करी, जिसने गद्दारी करी उसके लिए कह रहा हूं। जो ईमानदार है वो तो मेरे कमरे में आते हैं और कहते हैं इस बात को, जैसे आज नितेश, प्रियंका, ध्रुव का परिवार हमारे बीच में आया, हमारे कमरे में आकर के हमसे कहा
कि तीर्थंकर के इस महान शासन के लिए बताइए ना गुरुदेव, हम क्या कर सकते हैं, मैं कैसे तीर्थंकर का सहयात्री बन सकता हूं। उनके शब्द सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा मुझे तीर्थंकर का सहयात्री बनना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे योग जो है आप बता दीजिए। हमने उनसे कहा कि तीर्थंकर के सहयात्री बनने हैं तो अपने को ऐसा ऐसा करना है। और पहली बार में नितेश, प्रियंका, ध्रुव, आरती, उनके पूरे परिवार ने 17 लाख रुपए की बोली स्वीकार कर दी। ये वफादारों की हवेली में शामिल लोग हैं। इनके मकान के सामने लिख सकते हैं कि जिनेंद्र भगवान के पवित्रतम शासन को स्थायित्व बनाए रखने के लिए हमने अपनी पुरुषार्थ से अर्जित संपत्ति का प्रयोग जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में किया है। इस बात का आपको गौरव होना चाहिए था। लेकिन नमक हरामों की हवेलियां भी कम नहीं है। नमक हरामों की ऐसी हवेलियां हैं पंच स्थावरों की भी और पंच परमेष्टि के प्रति। आप देखिए कैसी नमक हरामी है, जिस जल के कारण आपका पूरा जीवन टिका हुआ है। 10 लीटर अनछना पानी एक बार टॉयलेट जाने पर आप फ्लश कर देते हैं। क्या ये जल के साथ नमक हरामी नहीं है? बोलो, है महाराज। आपको पता है कि पृथ्वी का दोहन करने के बाद कोयला निकाल करके थर्मल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिक बनती है, और आपने एक एसी चालू किया और एसी चालू करके दूसरे कमरे में जाकर के बैठ गए। तुम्हारे पैसे वाले हो, इसका ये मतलब नहीं है कि संसाधन बर्बाद करोगे। इस बात को ध्यान रखना। पैसे वाले को कोई अधिकार नहीं है संसाधन बर्बाद करने का। अगर आप ये कहते हैं कि इसके बदले तुम हमसे पैसा दे लो, 1 यूनिट बिजली के चक्कर में कितने प्राणियों ने जान गंवाई है, अभी इसका तुमको एहसास नहीं है। इसलिए तुम 2, 4, 10 रुपए देकर के कहते हो कि 1 यूनिट बिजली ले लो और काम हो जाएगा। नमक हराम है वो लोग जो हर चीज को पैसे से तौलते हैं। पृथ्वी खनन होता है, कोयला निकलता है, थर्मल पावर स्टेशन में, एनटीपीसी में जाती है। बड़े बड़े लोग बॉयलर में काम करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बनती है बिजली। तुमने अग्नि की कीमत नहीं करी, अग्नि के लिए तुम नमक हराम हो गए। तुमने पानी की कीमत नहीं करी, थोड़ा सा छोटे से मग्गे में लेकर के भी तुम अपना काम कर सकते थे। लेकिन घर के अंदर तो जैगवार का नया नल लगवाया था, चालू करके ब्रश घुमा करके चले गए। पानी लगातार मुलायम सा एहसास दिलाता हुआ बह रहा है, खुरखुर की उसमें से आवाज आ रही है, सुनकर के तुमको रहीसी फील हो रही है। लेकिन तुम जल के साथ नमक हरामी कर रहे हो। अनछने पानी को तुमने कुल्ला करने में कितना बहाया। ये गद्दारी है भवानी सिंह खत्री के जैसे महाराजा यशवंत लाल होलकर के साथ करी थी। हमने जल के साथ गद्दारी करी, आज जल कीमती हो गया। जो पानी बेहिसाब मिलता था, 30 रुपये लगते थे महीना भर के, आज घर के अंदर पानी का मीटर लगा हुआ है। ये पानी का मीटर जब बोलता है ना 800, 900, 1100, 1200, 1600, 2000, तब लगता है कि पानी कितना कीमती है। पानी की कीमत दुबई में देखिएगा, सिंगापुर में देखिएगा पानी की क्या कीमत होती है। आने वाला भविष्य भारत का भी सिंगापुर और दुबई के जैसा होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के आपको तो लगता है अरे हमारी तो कछु भूलते ही नहीं है, हम तो कछु करते ही नहीं है। कर तो रहे हैं कारखाने वाले, हम तो बड़े दूध के दूल्हे हैं। हर नमक हराम यही कहता है कि हम दूध के दूल्हे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।